जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू और डेटा और लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सपायरी तो आज ओवर होगी जैसा पीछे। हाँ, बीच में मेरे एक दो दिन अब रेगुलर वीडियो नहीं आए, थोड़ा बिजी था उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको टेलीग्राम पर प्रॉपर अपडेट मिले कि डेटा में कोई चेंजेस नहीं है। एक बीच में लेवल वाला वीडियो डालना था एक्सपायरी से एक दिन पहले, वो मैंने आपको डाल दिया था। निफ्टी के कोई लेवल चेंज नहीं थे, इसलिए डेटा में कोई चेंजेस नहीं था, वो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देते कि सेम लेवल्स हैं, सेम डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। वोटिलिटी रहेगी, अप डाउन होगी, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, यहीं सो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंपल सा देखिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पहले बता देता हूँ, वहाँ कोई ट्रेड नहीं शेयर करता, कुछ नहीं करता। डेटा में कोई चेंजेस होती हैं, कोई लेवल कोई इंपॉर्टेंट चेंज होता है तो अपडेट कर देता हूँ। अदरवाइज जो वीडियो में लेवल दे के जाता हूँ, जो व्यू डाटा बता के जाता हूँ, सेम टू सेम रहता तो कोई अपडेट नहीं आता। ठीक है ना? तो ये आपको पहले बताता हूँ। अगर आप वहाँ ज्वाइन होकर सोचें कि मुझे वहाँ कोई कॉल मिलेगी, 0-0 मिलेंगे, ये मिलेगा, तो ऐसा आप किसी और चैनल, बहुत सारे टेलीग्राम पढ़े, आप उनमें से किसी को देख सकते हैं। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं सर कल के लिए। अब तो हो गया एक्सपायरी ओवर। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे मंडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे है, कैरी मत कीजिएगा। आपका पोजीशन अगर छोटा मोटा लॉस में हो या प्रॉफिट में, दोनों काट के जाइएगा, चाहे आपको कितनी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो। लेकिन हो तो, लेकिन उसका मान के चलिएगा कि आप वो लॉस बियर करने की ताकत रखते हो, तभी कैरी कीजिएगा। ये एक एडवाइस है, मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, भगवान करे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन रीज़न क्या है कि सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी है, टाइम डिके की प्रॉब्लम होती है। कल और आज भी यूएस मार्केट बंद है। मंडे खुलेगी, मंडे उसका इम्पैक्ट होगा। अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ, जैसे लोग डाउ वाउ देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी ट्यूसडे को भी, अगर कुछ ग्लोबली अगर कुछ न्यूज़ या कुछ ऐसा कोई इम्पैक्ट हो, तो आपको 3 दिन बाद आपको वो मार्केट खुलेगी। तो उससे क्या होगा, एक तो अगर मार्केट में कोई न्यूज़ या कुछ ऐसा इम्पैक्ट आया, और या डेटा में लास्ट टाइम में कोई चेंजेस हो गए जो आपको ना पता चले, और वो आपके अगेंस्ट हुआ, तो वो बैडली इम्पैक्ट करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। ठीक है ना? तो इसलिए मैं एक वो देना था, तो वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, मंथ एंड एक्सपायरी आपको वैसे ही पता है, इसके प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होते हैं दूसरे एक्सपायरी के मुकाबले। ठीक है ना? तो अब हम कर लेते हैं कल के लिए बात। डेटा में क्या है? डेटा में सर कुछ खास है नहीं, एज इट इज़ डेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस के डेटा डेवलप होंगे, लेकिन फर्दर जो पुराने डेटा मतलब कि पोजीशंस हैं वही कैरी हो रही हैं। तो उसमें प्रोज और एफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? और रिटेलर तो आपको पता ही है कि पल में माशा, पल में तोला वाली बात होती है। नीचे गया तो पुट राइट कर दी, ऊपर आई तो कॉल राइट कर दी। ठीक है ना? तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड उसको जाना पसंद है, तो फिर वो कहता है जी मुझे लॉस होता है। ठीक है ना? वो चलती गाड़ी में बैठेगा नहीं, तो वो गाड़ी से उल्टा ही भाग रहा होता है। तो प्रॉब्लम ये है। चलो अब हम बात करते हैं फिनिश। अब हम करते हैं कि भैया लेवल्स क्या रहेंगे जिसके ऊपर हम बाय और सेल कर सकते हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन चेन में देखा जाए तो नीचे की जितनी भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ये जो मार्केट नीचे गया था तो रिटेलर ने ये कॉल करी थी राइट, और उसको लगा था भैया बस अब तो कल ही आएगा 42,500, 42, 41, 41,540, 35, 36, 37, 30 हज़ार तक पहुंच जाएगी मार्केट परसों तक, है ना? तो वो तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ तक की राइटिंग करके गया था। अब यार राइटिंग तो देखो बंदों की, यार कहाँ तक राइट कर गए, 41 हज़ार तक की कॉलर राइट करके गए हैं यार। कोई यार तुकबंदी थोड़ी ना बनती है यार, तुम तो पता नहीं क्या तबाही के बादल ही लेके घूमते फिरते। ऊपर आएगी तो फिर ये पुट क्या कहते हैं, ऊपर आएगी तो ये मतलब करने लगेगी यार। ये मतलब कि बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा है ना, मार्केट ओवर सोल्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सपायरी वाले दिन भी लेवल दे के गया था। चलो अब हम कर लेते हैं हमारे पास जो नई पोजीशन के लिए बात करूँ, तो जो नई पोजीशन डेवलप हुई हम उसी के ऊपर बात करें। 600 पे कुछ कॉल राइटिंग कैरी एडिशन हुआ, 600-700 पे। उसके बाद 44 हज़ार पे भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, डिस्कस करनी चाहिए प्लान टू प्लान बात। ठीक है ना? अब पुट साइड में देखते हैं। पुट साइड में 44,500 के ऊपर अच्छी खासी एडिशन हुई है, वो भी बाद में बात करते हैं। ठीक है ना? नीचे के में ज़्यादा एडिशन है नहीं है, तो ऊपर की साइड देखते हैं, कोशिश करते हैं कि भैया ऊपर साइड कोई ऐसी पोजीशन तो नहीं है। 600 पे ही थोड़ी है, बाकी सब जगह तो मिक्स है। तो इसलिए हम ऑप्शन चेन पे, पुट राइटिंग पे तो हम इतना नहीं रहेंगे, यानी कि 500 और 700 एक रेंज मान लेते हैं कि इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो सिर्फ डीके करेगा और कुछ नहीं करेगा, स्कैल्पिंग की जा सकती है। इसके नीचे या ऊपर निकलता है मार्केट तो हमें एक मूव मिल सकता है। अभी तक ऑप्शन चेंज जो दिखा रही है कि 500 ही एक अच्छा सपोर्ट है। 400 300 देख लें एक बार, नहीं 500 ही है, उसके नीचे कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं सर
कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल नोट कीजिए। सर मैं तो आपको कहूँगा आप सीधा आई लेवल नोट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको सीधा आई लेवल से बताता हूँ, बीच के लेवल बहुत छोटे छोटे हैं, वो फिर वही डीके वाला सिस्टम है, इसलिए वो अटक अटक के चलेगी मार्केट। तो हम सीधा ऐसा लेवल देखते हैं जो सस्टेन हो जाए, तो हमें एक अच्छा मूव मिले जिसमें हमारा ऑप्शन का प्रीमियम फास्ट मूव हो, इसलिए हम सीधा आई लेवल पे ही बात करते हैं। 43,710 इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो हमारे क्या टारगेट रहेंगे, 43,775, 43,845 टू 860। इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 43,910 एंड 43,970, इसके ऊपर भी सस्टेन कर जाती है तो देखिए राउंड नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे 44,000। थोड़ा कोशिश रहिए, लेकिन अगर सस्टेन करके निकल जाती है तो हमें कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं इसके ऊपर, 44,090 टू 165, ठीक है ना। तो वो 165 का लेवल है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी मैं आपको बताता हूँ। अगर आई लेवल सस्टेन कर जाता है, हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, 70, 100, 150 इन टारगेट्स के लिए खेलते हैं, यानी कि टारगेट का मतलब ये नहीं कि 150 आएगा ही आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान के चल मैंने 5 लॉट 2 लॉट 3 लॉट लिए हैं तो 70 पॉइंट के टारगेट के ऊपर, और लेवल भी 775 का ही है, तो यानी कि मैं 2 लॉट यहाँ बुक कर लूँगा, उसके बाद ट्रेलिंग पे करूँगा उसको, उसके बाद 100 के ऊपर भी अगर मार्केट चलता रहा तो अपना ट्रेल धीरे धीरे खिसकाता रहूँगा, और 150 के आसपास 2 कर लूँगा और 1 लॉट को कर लूँगा होल्ड। फिर अपने अपने स्किल्स के हिसाब से उसको ट्रेलिंग करूँगा, ये होता है ट्रेलिंग का तरीका, ठीक है ना। उसके बाद चाहे मार्केट 200 जाए, 300 जाए, 500 जाए, तो मैं अपना धीरे धीरे ट्रेल ऊपर लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये होता है ट्रेलिंग का तरीका। और मार्केट के अगर आप सोचें कि मैं 5 लॉट और सीधा टॉप पे 5 लॉट बुक कर लूँ, ऐसा संभव नहीं होता। मार्केट की वोटिलिटी में प्रीमियम अप डाउन होते हैं, चाहे उसके ऊपर के टारगेट लगाने हो या नीचे की तरफ, अगर आपका पुट हो, अगर नीचे के भी टारगेट लगाने हो तो सीधा नहीं चली जाती मार्केट, लेग्स बनाते हुए चलती है, ठीक है ना। तो लेवल हमने डिस्कस कर लिए। अगर 43,710 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो मैं पर्सनली कौन कौन से टारगेट के लिए जाना चाहता हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। 70, 100, 150 तो मैंने बता दिया, लेवल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। मैं लेवल खेलना चाहूँगा 775 टू लेके 840 टू 860। हमारे 70, 100, 150 वाले टारगेट भी पूरे हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ 775 और 800 के बीच में मैं 2 लॉट की जगह 3 लॉट बुक करूँ, 2 लॉट की जगह 3 लॉट बुक करूँगा। और कोई हाँ, और आप कहोगे सर कोई स्टॉप लॉस लगाना हो तो सर स्टॉप लॉस सुन लीजिए, मैं क्या स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 640 टू 655 एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट और आपके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, ठीक है ना। ये सारा जो आप लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए। सर स्टॉप लॉस हमेशा ना आपका स्ट्राइक प्राइस भी बहुत कुछ मैटर करता है। अब मेरा स्ट्राइक प्राइस OTM टाइप होगा तो मैं थोड़ा सा अपना SL बढ़ा सकता हूँ, क्यों, उसमें डीके कम होता है। अगर मेरा इन द मनी होगा उसमें वोटिलिटी ज़्यादा होगी, और ATM होगा तो और वोटिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्राइक प्राइस। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस इस हिसाब से लगाए जाते हैं कि उतना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जितना आप बियर कर सकते हैं। ये ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल आपकी कैपिटल हाथ से निकलने लग जाए, लोग बोलेंगे 10% अपना अपने ट्रेड का 10% लगा लो, 20% लगा लो, ऐसा नहीं होता सर। वो कहने की बात है, अगर आप कोई नॉर्मल ट्रेडर है जो बहुत एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल होते हैं, वो सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होता है उसको वो चीज़ बताओ जो उसको ईजिली समझ में आ जाए। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ आपका स्ट्राइक प्राइस आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करता है, और स्टॉप लॉस दे दीजिए कि जी यार होल्ड करने से क्या होता है 2-4 बार एक बार आपका मुड़ जाता है तो, या ओवर को साइज क्वांटिटी ले लेते हो, वो 10-20 रुपये भी गिरने लगता है तो फिर आपको हाई हाई होने लगता है। वो ट्रेड आपके प्रॉफिट में भी आना होगा, या तो आप लॉस में काट ही दोगे या फिर रोने पिटने लग जाओगे और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करोगे। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि क्वांटिटी को कंट्रोल करना, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ यार, अच्छा लगे तो इसी बात पे भी लाइक ठोक देना, ठीक है। न्यू वेयर है तो पहले बता देता हूँ, या कोई टेक्निकल एनालिसिस करता नहीं, थोड़ा सा साइकोलॉजी देता हूँ, थोड़ी सी ये चीज़ें सिखाता हूँ, डेटा बताता हूँ और लेवल बताता हूँ, ठीक है ना। लेवल मैंने अपसाइड के लिए बता दिया आपको। सर अगर डाउन साइड का मूव अगर हमें चेस करना हो तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। सर शॉर्ट साइड के लिए सीधा आई लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, 43,045 टू 40। आप एक काम कीजिए, मैं आपको प्राइस एक्शन का एक सीन भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये मार्क करते हैं लाइन 475 की, और ये मार्क करते हैं 445 की।
मार्केट आए, तोड़े, इसको निकल जाए, वापस आए, इसको निकाले, फिर इसके रेंज में फंसे, फिर ब्रेक करे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। थोड़ा सा सब ये ना हो सीधा यहाँ से निकल जाए फिर यहीं से घूम जाए, तो उसमें क्या होता है, बंदे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। या तो आप यहाँ से शॉर्ट वॉट करते आ रहे हो तो फिर तो समझ में आता है कि आप यहाँ कहीं कुछ बुक करेंगे, ट्रेलिंग लगाएंगे, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो मैं बात करना बिल्कुल साफ बात करता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपने आई लेवल को मार्क कर लिया हमने 445 और 475 की लाइन में लेंगे प्राइस एक्शन के सस्टेन होने के ऊपर हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट क्या लेंगे वो लेवल आप नोट कर सकते हैं। टारगेट में लूँगा 43,380, 43,315 टू 43,295। 20 पॉइंट का ये क्लस्टर है, इसलिए डायरेक्टली 20 पॉइंट बता के जा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन करती है 43,255, इसके नीचे सस्टेन करती है 43,180, इसके नीचे सस्टेन करती है 110 टू लेके 43,060। इसके नीचे फर्दर मैं आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है ना। वो तो ट्रेल भी कर सकते हो यार, अगर ऊपर से 400 पॉइंट लेते हो आ रहे हो तो ट्रेल हो सकता है वो तो, ठीक है ना। बाकी मैं अपडेट दूँगा आपको, ठीक है ना। तो अब ये हो गया हमारे पास अपसाइड और डाउन साइड बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए कि भैया कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर मार्केट तोड़ती है या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ अगर आप मार्केट तोड़ती है तो आप बोलोगे कि सर आप कहाँ तक के लिए चेस करना पसंद करोगे। सर पहला टारगेट मैं 380 से थोड़ा सा आगे यानी कि 360 के आसपास से लेके और 300 के बीच में कुछ क्वांटिटी बुक करना पसंद करूँगा। टारगेट मैं जो लेके चलूँगा जो मुझे अच्छे टारगेट लगेंगे 255 टू 180, यहाँ तक के लिए मैं फिर ज़रूर ट्रेल के लिए जाना चाहूँगा। ट्रेल के लिए ये नहीं कि बैठ जाऊँगा, आंख बंद करी सर ने बोल दिया था बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ इसके बाद ट्रेलिंग होगा, ठीक है ना। तो जो बात क्लियर होनी चाहिए वो बात करनी चाहिए, ये नहीं मैंने बोला था 42,800 आएगा 42,500 आएगा, सब आएंगे। लेवल टू लेवल खेलिए, लेवल टू लेवल चलिए, ठीक है ना। ये हमारा निफ्टी के बैंक निफ्टी का गेम प्लान हो गया। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। सर ये है निफ्टी का आज होगी एक्सपायरी ख़त्म, अब है मंथ एंड एक्सपायरी। तो ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं। ऑप्शन में फ्रेश कोई डेटा नहीं है, सब पुराना डेटा ही लीड होकर जा रहा है। तो 800 पे कॉल राइटिंग थोड़ी सी होके गई है, एडिशन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। पुट राइटिंग में अच्छा एडिशन हुआ है, लेकिन ये रिटेल पार्टिसिपेंट हमारे अच्छे हैं और इन्होंने इस बार बहुत हिम्मत दिखा के अग्रेसिव राइटिंग करी है 850 और 900 पे भी जिसे ये होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पिछली एक्सपायरी में तो इनकी चलो क्या बोलना ठीक है ना। और 700 पे पुट राइटिंग पुरानी ही है, नया एडिशन में कोई वॉल्यूम नहीं है नीचे तक कोई भी। हाँ 500 पे आया है वॉल्यूम, तो वो समझदार हैं आप, वो भी एक रिटेल ट्रेडरों के काम होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ 10-20 रुपये की कभी भी कॉल पुट राइट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ऊपर की साइड देख लेते हैं कि भैया कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिसके ऊपर ज़्यादा एडिशन हुआ हो। 800 के बाद 900, 20,000 राउंड नंबर और 20,000 100 पे, ठीक है ना। और नीचे की साइड कोई ऐसी पोजीशन दिख रही है जहाँ कुछ मुझे दिख रहा हो डीके के लिए किसी ने गेम प्लान बनाया हो। हाँ दिख रहा है 750 और 600, इस पे किसी ने कोई पोजीशन बनाई है डीके के लिए। ये प्रेशर बिल्ड कब होगा, ये प्रेशर बिल्ड होगा आपका जब मार्केट रिटेलर भर भर के अगर लगेगा कि बुलिश हो रही है तो कॉल साइड में जाना पसंद करेगा, तभी ये थोड़ा ड्रैग कर सकती है। अदरवाइज़ अब हम करेंगे डिस्कस लेवल के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे लेवल है कि ऑप्शन चेन में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, पुरानी ही चीज़ें हैं, वॉल्यूम किसी चीज़ में भी ज़्यादा नहीं आया। हाँ राइटर सिर्फ डीके के लिए आए हैं तो उसको हम इतनी वैल्यू नहीं देंगे। बड़े प्लेयर ने भी कोई न्यू एक्टिविटी नहीं कही है, पुरानी एक्टिविटी। अब मैं एग्जांपल एक के लिए समझा देता हूँ, जैसे 19,800 की कॉल अगर बड़े प्लेयर ने 300 रुपये में एग्जांपल के लिए बेची, अभी तो 138 दिखा रहा आपको, किसी टाइम पे इसका प्रीमियम ज़्यादा था, तो इनके पास बफर 20,000 तक है, यानी कि 20,000 तक भी ये 300 का कॉल प्रीमियम या तो नहीं होगा इतनी आसानी से, आगे वैसी छुट्टियाँ आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को भी मैटर करना पड़ेगा। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग या बड़े मूव या बड़े गैप अप गैप डाउन ही प्रीमियम को हवा दे सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट अगर आराम आराम से चाहे दोनों तरफ जाएगी तो जो वैल्यूएशन ऑफ प्रीमियम है वो आईवी इतना इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो ये सभी चीज़ें मैटर करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें केवल आगे 3 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो निफ्टी में ख़ास तौर पे ऑप्शन के प्रीमियम को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना पड़ता है। बैंक निफ्टी तो फिर भी घूम फिर के कहीं ना कहीं कवर कर लेती है, ठीक है ना, क्योंकि वो वोटिलिटी ज़्यादा दिखाती है। बैंक निफ्टी जो है एकदम शांत पड़ी रहती है, एकदम से कोई लेवल काटती है और भागना शुरू कर देती है।
चाहे ऊपर हो या नीचे हो, फिर वो मौका सा नहीं देती। तो इसीलिए थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा उसमें हाथ ज़रा संभाल के चलाइएगा। तो चलो अब हम कर लेते हैं कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर हम बाई या सेल के लिए देख सकते हैं। लेवल देखो 802 पे बंद हुई है। वैसे तो लेवल बीच के हैं लेकिन वो क्लस्टरिंग है, हम सीधा आई लेवल से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि फ्रेश स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी ऑप्शन में ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, कल डेवलपमेंट होगी, फर्स्ट हाफ तक हो जाएगी डेवलपमेंट, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर नहीं होगी तो फिर कोई वो यानी कि वही पुरानी चीज़ें हैं, जब तक कुछ सेटलमेंट नहीं होगी तब तक यानी कि मान के चलेंगे कि डीके के लिए खेला जा रहा है, ठीक है ना। वो मार्केट वो डीके में क्या होता है, वोटिलिटी दिखाती है दोनों साइड के लिए। लेकिन हम लेवल नोट करते हैं, अगर हमें अपसाइड चेस करना तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो हम बाई साइड के लिए जा सकते हैं। लेवल नोट कीजिएगा 19,855 टू 60, इसके अंदर एक प्राइस एक्शन बनाए, सस्टेन करे, निकले। टारगेट क्या लेंगे 19,890, 19,925, 19,945, 19,970 टू 980, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो ध्यान रखिएगा। आगे 20,000 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल है। 20,000 का मतलब ये नहीं कि 20,000 ही हर्डल होता है। हर्डल क्या होता है 19,500, 20, 19,000। और बैंक निफ्टी में 44,000, 44, 4,500, 43,500, राउंड नंबर्स हमेशा साइकोलॉजिकल हर्डल पैदा ज़रूर करते हैं क्योंकि यहाँ राइटर पोजीशन बना के बैठे होते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो 20,030, 20,070, 20,105, ठीक है ना। सर यहाँ तक आएगा मार्केट, कहाँ तक आएगा वो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी ऑप्शन में कोई डेवलपमेंट है नहीं। 800, 900 और 20,000 पे कॉल रेट मैंने आपको बता ही दिया। अभी पुराने हैं, थोड़ा थोड़ा एडिशन भी हुआ है, वॉल्यूम नहीं है अभी इसमें पुराना। हाँ लेकिन पुरानी कॉल रेटिंग होल्ड हो रही है और वो अच्छे वॉल्यूम से हो रही है अभी तक, और वो हैवी प्रीमियम पे हो रखी है, तो इसलिए नया वॉल्यूम नहीं आया। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नए राइटर जब आते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने लेवल बात कर लिया कि कौन से लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन होती है तो हम बाई साइड के ले जा सकते हैं। अब नोट करते हैं सर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके नीचे अगर मार्केट जाती है तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो लेवल नोट कीजिए 19,780, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, बीच में छोटे छोटे हर्डल हैं लेकिन कोई ये वो ख़ास दिक्कत नहीं दे रहे, वो सीधा आई लेवल तक मुझे लगता है मार्केट पहुंचा देगी 19,745, ठीक है ना। बीच के हर्डल नोट कर लीजिए, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर बता ही दीजिए 19,065, ठीक है ना। तो 2, 4, 5 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन आई लेवल तक के लिए हम इसको, मैं अगर शॉर्ट करूँगा तो आई लेवल तक के लिए जाना पसंद करूँगा, बीच में कुछ कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए, ठीक है। और आई लेवल के पास अगर मार्केट सस्टेन करके बाउंस करती है और 19,770, 75, 80 के से रिजेक्शन खा खा के गिरती है और इसी बीच में एक रेंज बनाती है और उसके बाद आई लेवल को तोड़ देती है, तो थोड़ा एग्रेसिवली मैं क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना चाहूँगा। और फिर लेवल क्या लूँगा 19,710, 19,680, 19,655, 19,625, 19,570 टू 555, यहाँ तक आ सकता है, आ नहीं सकता। लेवल नोट कीजिए। गेम प्लान को मैंने आपको पकड़ के बता दिया कि भैया नीचे यानी कि आप बोलोगे सर आप बेरिश हो, बात बेरिश की नहीं है, मतलब कि मुझे यहाँ तो मैं 70, 80 के नीचे ही शॉर्ट कर देता हूँ, आई लेवल का वेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आई लेवल तक मुझे पता मार्केट इजीली पहुँच जाएगा, अगर ब्रेक करके निकलता तो एक मूव देगा। अप साइड चेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि आई लेवल से ही बाई करना पसंद करूँगा, अदरवाइज़ मेरा अपना व्यू अप साइड चेस करने का है नहीं। लेकिन अगर आई लेवल सस्टेन होता तो ज़रूर जाऊँगा क्योंकि उस स्पाइक में मैं प्रीमियम छोड़ना नहीं चाहूँगा इंटरडे पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है ना। हमने बाई साइड का भी डिस्कस कर लिया, सेल साइड का भी डिस्कस कर लिया, डेटा के लिए हमने डिस्कस कर लिया। डेटा में नई ऑप्शन में कोई नहीं ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, पुरानी ही पोजीशन होल्ड्स हो रही हैं। तो लोग जो ऑप्शन चेन पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं आई डोंट नो। तो मेरे पास तो अलग से जो निकल के आया मैंने वो भी क्या ऑप्शन चेन में भी आपको करके दिखाया कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है, पुरानी ही पोजीशन के को मूव किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 10, 20, 30 हज़ार का वॉल्यूम कुछ वॉल्यूम नहीं होता। इस वॉल्यूम से ये नहीं होता, कई बार क्या होता है 900 का जो ये वॉल्यूम दिख रहा है ना 21,219 पे 902 का ये वॉल्यूम के साथ है। क्यों, इसमें क्या है एक ही बार पंच ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी बाई की जाती है उसको वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं, वो सब वो अब आपके अपने सेटअप और सिस्टम के साथ होती हैं। तो मैं वो सब चीज़ें डिस्कस करके ही आप लोगों के साथ यहाँ पे हमेशा डिस्कस करता हूँ। टेलीग्राम पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ चार्ट पोस्ट कर देता हूँ, प्राइस एक्शन के चार्ट भी बता देता हूँ, लेवल्स भी बता देता हूँ। लेकिन अगर आप सोचिए कि वहाँ मैं को ट्रेड देता हूँ तो नहीं, ठीक है ना।
मैंने आपके सामने पूरा व्यू रख दिया, अपना व्यू भी रख दिया, आपको बाय और सेल साइड के दोनों के लेवल बता दिए कौन कौन से लेवल हैं। इनके ऊपर बाय सेल की ट्रेड बन सकती है, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस हमेशा हाथ जोड़ के विनती है, हमेशा लगाया कीजिए। जब स्टॉप लॉस हिट तो उसे मान लीजिए कि ये वो आपको हमेशा बचा के ही जाएगा। भगवान भरोसे ट्रेड मत कीजिए कि भगवान आगे बचाएंगे। भगवान बचाते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर आप भगवान के भरोसे खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। आल्सो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।